अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डे था आज, बड़ा ज़बरदस्त मैच था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। बहुत से लोगों की निगाहें थीं, स्पेशली पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और श्रीलंका की, कि आज के मैच का जो रिज़ल्ट निकलेगा उससे इन टीमों के फ्यूचर का बहुत हद तक रिलेशन बनता है। तो आज ज़बरदस्त मैच हुआ। पाकिस्तानियों ने बहुत दुआएं की ऑस्ट्रेलिया के लिए कि किसी तरह ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। तो आज के मैच पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आज पूरे मैच में क्या हुआ। बट अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की, और कुछ मैच के एनालिसिस पे भी बात करेंगे, और मैच के बाद होने वाले पॉइंट्स टेबल पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं, बांग्लादेश के कितने चांसेस हैं और श्रीलंका के कितने चांसेस हैं, उस पर भी बहुत डिटेल में आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। तो पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की। तो इंग्लैंड ने टॉस जीता और एक ड्रॉप इन पिच पर, जिस पर हल्की सी ग्रीन ग्रास थी, उसको देखते हुए शायद थोड़ा सा खौफ महसूस किया, पहले बैटिंग नहीं की। हालांकि पूरी दुनिया ये कह रही थी कि क्रूशल मैच है, प्रेशर मैच है, इंग्लैंड को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए, पुट रन्स ऑन द बोर्ड, पुट प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन एंड विन द गेम। बट इट डजेंट हैपन। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड का पैनिक बटन बिल्कुल प्रेस हो चुका है। इंग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनकी वो परेशानी आज पूरे मैच में नज़र आई है, राइट फ्रॉम द टॉस। और उन्होंने पिच को सही रीड नहीं किया, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की। अगर देखें तो इंग्लैंड के अपने ही बॉलर्स ने अपने ही होम ग्राउंड में अपनी ही पिचेस पर अच्छी बॉलिंग नहीं की है, और ये शायद पाकिस्तान के हक़ में सारी चीज़ें जा रही हैं। इस पर मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। बट हम पहले आज के मैच पे बात कर लेते हैं। न्यू बॉल से इंग्लैंड ने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की, जबकि बॉल सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था इंग्लैंड के बॉलर्स के लिए। उन्होंने स्लॉट में बॉल नहीं किया, वहाँ से विकेट मिल सकती थी इंग्लैंड को, बट उन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया ऑस्ट्रेलिया को और उन्होंने मैच पर फुल ग्रिप अपनी बनाए रखी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और बहुत अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया डेविड वार्नर ने और एरन फिंच ने। ज़बरदस्त बैटिंग की, बट उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया एकदम। मिडल ऑर्डर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया और ऐसा लग रहा था थोड़े से परेशान हो गए ऑजीज़ जो हैं। बट किसी हद तक एलेक्स कैरी की एक अच्छी इनिंग कह सकते हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 285 तक पहुंचा दिया। उसके बाद जनाब इंग्लैंड की बैटिंग स्टार्ट हुई और इंग्लैंड शायद जेसन रॉय को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि जब से वो इंजर्ड हुए हैं इनकी ओपनिंग में वो जान नहीं रही है, वो बात नहीं रही है इंग्लैंड की ओपनिंग में जो जेसन रॉय उनको ओपनिंग प्रोवाइड करते थे। और जेसन रॉय के प्रेशर की वजह से जॉनी बेयरस्टो जैसे प्लेयर भी रन कर जाते थे, और आज वो बहुत अंडर प्रेशर नज़र आए। वो ऐसा लग रहा था उनके पाँव नहीं चल रहे हैं, उनका बैट नहीं चल रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही है मैंने क्या करना है, क्योंकि जेसन रॉय प्रेशर हटा देते थे बेयरस्टो पर से। बट आज कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, बेयरस्टो एक ऑर्डिनरी प्लेयर नज़र आए। जेम्स विंस बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं एज ए ओपनिंग, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी भी तरह जेसन रॉय की जगह ले सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो अनफिट हैं अभी फ़िलहाल, जेम्स विंस को बर्दाश्त करना पड़ेगा इंग्लैंड को। और बहुत हद तक इंग्लैंड जो है वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। अब 2 मैचेस रह गए हैं, एक इंग्लैंड के साथ और एक न्यूजीलैंड के साथ, और लास्ट 27 ईयर्स में इंग्लैंड ने ना ऑस्ट्रेलिया को हराया, आज फिर भी नहीं हरा सके, ना इंडिया को हराया है और ना ही न्यूजीलैंड को हराया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट 2 मैचेस में इंग्लैंड के साथ क्या होने जा रहा है। बिल्कुल अच्छी बैटिंग नहीं की इंग्लैंड ने, और जो रूट को एक अच्छा बॉल पड़ा, एक इन स्विंगर था, बॉल अंदर आया और एलबीडब्ल्यू हुए, वहाँ से इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो बिल्कुल क्रश कर गई। अगर ये देखें ऑयन मॉर्गन को, तो बड़ा ज़बरदस्त प्लान किया एरन फिंच ने। अगर जस्ट बिफोर द बॉल अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो एरन फिंच ने पैट कमिंस को थोड़ा सा राइट पर मूव करवाया कि आप थोड़ा सा राइट पर हो जाएं, और एक वेल डायरेक्टेड यॉर्कर की बाउंसर किया जनाब फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने, और वो सीधा पैट कमिंस के हाथ में गया। बहुत ज़बरदस्त प्लान किया, बहुत ज़बरदस्त विकेट थी। अगर वहाँ पर ऑयन मॉर्गन जो है
जिस तरह से वो डांस कर रहे थे पिच पर, ज़बरदस्त बैटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो वहाँ आउट ना होते तो शायद ये मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल सकता था। बट थैंक्स टू अल्लाह इंग्लैंड ये मैच इतना आसानी से नहीं जीत सका। बेन स्टोक्स ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की, बट उनको एक ऐसा ज़बरदस्त यॉर्कर किया। लॉकी फर्गसन के बाद अगर किसी ने यॉर्कर किया है तो वो आज मिचेल स्टार्क ने किया। बड़ा ज़बरदस्त यॉर्कर था, अनप्लेबल था, और बेन स्टोक्स के पास उसका कोई आंसर नहीं था। और वहाँ से इंग्लैंड की पूरी बैटिंग जो है वो बिल्कुल क्रश कर गई और उनके पास कोई आंसर नहीं था आगे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छी टीम सिलेक्शन थी। बेहेंड्रॉफ ने 5 विकेट्स ली, नेथन लाइन को टीम में वो लेके आए, बड़ी ज़बरदस्त नपी तोली बॉलिंग की उन्होंने, बिल्कुल चांस नहीं दिया ऑजिस को कि वो इस मैच में वापस आ सकें। बहुत अच्छी फील्डिंग की, मैक्सवेल ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा बाउंड्री पर, बहुत अच्छी फील्डिंग, जितनी तारीफ़ की जाए ऑस्ट्रेलिया की आज उतना ही कम है। शायद इसलिए भी ज़्यादा तारीफ़ करने को दिल कर रहा है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए और श्रीलंका के लिए और बांग्लादेश के लिए थोड़ा सा चांस क्रिएट कर दिया है इस वर्ल्ड कप में। शायद अगर हम तीनों मैचेस जीतें तो हम इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स खेल सकें। अगर हम बात कर लें कुछ पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का कल मैच है, तो पाकिस्तान को कुछ नहीं करना। पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज़, पाकिस्तान हैज़ नो कंपैरिजन विद न्यूजीलैंड राइट नाउ। न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है, बिल्कुल जनाब, न्यूजीलैंड की पाकिस्तान से टीम बहुत अच्छी है, बट इन वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने हमेशा न्यूजीलैंड को टफ टाइम दिया है, चाहे वो 92 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 96 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 99 का वर्ल्ड कप हो, या उसके बाद का कोई वर्ल्ड कप हो। पाकिस्तान ने हमेशा न्यूजीलैंड को टफ टाइम दिया है और हमेशा ज़्यादा पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो न्यूजीलैंड पर भारी रहा है। तो देखते हैं कल के मैच में क्या होता है। पाकिस्तान को सिंपल गेम खेलनी है, कोई ज़्यादा चांसेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टीम सिलेक्शन भी काफ़ी बेहतर है और विदाउट एनी चेंजेस के साथ पाकिस्तान को कल का मैच खेलना चाहिए, क्योंकि और किसी की जगह बनती नहीं है। मोहम्मद हसनैन जो हैं वो शायद सैर कर रहे हैं इंग्लैंड की, और वो शायद बगैर खेले सैर करके वापस पाकिस्तान आ जाएं। तो एक हमने 15 रुकनी स्क्वाड नहीं है हमारा, 15 मैन स्क्वाड नहीं है, 14 मैन स्क्वाड है। शुएब मलिक को भी अगर हम निकाल दें, वो भी एक ऑर्डनरी प्लेयर हैं, तो 13 मैन स्क्वाड है। इन्हीं 13 में से हमें 11 पिक करने हैं। तो अगर यही 11 खिलाड़ी खेले जो लास्ट मैच में खेले थे, उसी नेक नियति के साथ खेले जिस नेक नियति के साथ लास्ट गेम पाकिस्तान ने खेली है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह कल के मैच में ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेगा। बॉलिंग को अच्छा परफॉर्म करना है पाकिस्तान को। करना क्या है, एजबास्टन का ग्राउंड है जनाब, और बैटिंग के लिए काफ़ी बेहतर ग्राउंड समझा जाता है। अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को ज़रूर पहले बैटिंग करनी चाहिए और अपनी बॉलिंग को मुकम्मल चांस दें एक अच्छे स्कोर बोर्ड के साथ, ताकि पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो प्रेशर डाल सके न्यूजीलैंड के बैट्समैन पर। न्यूजीलैंड की इस वक्त बैटिंग उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, सिवाय केन विलियमसन के इस वक्त कोई भी बैट्समैन उनका परफॉर्म नहीं कर रहा है। कॉलिन मनरो बिल्कुल आउट ऑफ कलर हैं, गप्टिल आउट ऑफ कलर हैं, टेलर आउट ऑफ कलर हैं, इसी तरह टॉम लेथम जो हैं वो आउट ऑफ कलर हैं। डी ग्रैंड होम उन्होंने सिर्फ एक इनिंग्स खेली है, बट उसके अलावा और उनका कोई बैट्समैन केन विलियमसन पर ही पूरी टीम रिलाई कर रही है। तो अगर हम फोकस करें केन विलियमसन पर, अगर उनको हम बिल्कुल अर्ली इन द इनिंग्स आउट कर लें और बाकी बैट्समैन पर हम प्रेशर बिल्ड करें, तो हम कल का मैच इंशाल्लाह ज़रूर जीत सकते हैं। तो पाकिस्तानी टीम के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। ठीक है, हम लोगों को आपने बहुत ज़्यादा लेट डाउन भी किया, बट एक विन से देखें पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो दोबारा यूनाइट हो गई है, आप लोगों के लिए दुआएं कर रही है। आई ऑलवेज़ बिलीव कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो पूरी कौम को यूनाइट कर देती है। इसमें कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पंजाबी और कोई पश्तो बोलने वाला बंदा नहीं होता। सब लोग पाकिस्तानी हो जाते हैं, कोई कश्मीरी नहीं होता, सब पाकिस्तानी होते हैं, सब पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। और मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान अच्छा खेले और हम लोग कल के मैच में भी बेहतर परफॉर्म करें और कल के मैच में जीत कर हम लोग सेमीफाइनल के लिए अपनी राह थोड़ी सी मज़ीद हमवार करें। इंशाल्लाह कल की वीडियो के साथ ज़रूर आपके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।